भारतीय नर्स नमिसा प्रिया, उनको यमन के अंदर सजाए मौत दी जानी थी। 16 जुलाई को उनको सजाए मौत की सजा दी जानी थी और यमन में सजाए मौत के लिए फांसी नहीं दी जाती है, बल्कि गोली मार दी जाती है, गोली मार के हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से वहां पर सजाए मौत दी जाती है। लेकिन ये सजाए मौत की जो सजा थी उसको टाल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यमन के अंदर भारत का राजदूत नहीं है, भारतीय दूतावास यमन में काम नहीं करता है। भारत की सरकार यमन में अपना दूतावास बंद कर चुकी है। और दूसरी बड़ी बात यह थी कि भारत सरकार की तरफ से इस भारतीय नर्स को लेकर कहा गया कि हम इस मामले में जितना कुछ कर सकते थे हमने किया, जहां तक भी हम जा सकते थे वो सब किया, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसी बीच में एंट्री होती है भारत के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर साहब की, और अबू बकर साहब ने यमन के धर्मगुरु से बात की और यमन के धर्मगुरु से बात करके उनको कन्विंस किया कि आप इस सजा को रुकवा दीजिए। और यह सजा रुकवा दी गई। दोस्तों, जिस भारतीय नर्स को आज सजाए मौत मिलनी थी, आज वह सांस ले रही है, जिंदा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है भारत के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर साहब, उन्होंने जिस तरीके से प्रयास किए उसके बाद में ये सजाए मौत फिलहाल टाल दी गई है। इस घटना का एक पहलू यह है, इस घटना का एक दूसरा पहलू यह है कि यमन के अंदर वह पीड़ित परिवार जिसकी वजह से भारतीय नर्स को सजाए मौत मिलनी थी, उन्होंने खुद सामने आकर के रिक्वेस्ट किया कि हम ये नहीं चाहते, इसको रोक दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ब्लड मनी मिल रही थी, और ब्लड मनी भी ऐसी नहीं कि कोई छोटी मोटी रकम हो, कोई छोटा मोटा अमाउंट हो, पूरे 8 करोड़ का ब्लड मनी मिल रही थी। अभी ब्लड मनी क्या होती है, इस भारतीय नर्स को आखिरकार सजाए मौत क्यों दी जा रही थी, इस खबर को अगर आप आखिरी तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है, यह भी समझे कि कैसे भारतीय मुसलमानों को लेकर एक नजरिया लगातार पैदा किया जा रहा है कि भारतीय मुसलमान वो तो सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर नमिसा प्रिया ये कोई मुस्लिम महिला नहीं थी, ये भारतीय नर्स मुस्लिम नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मुफ्ती साहब ने पूरी ताकत लगाई, एडी चोटी का जोर लगाया और ये सजाए मौत की सजा टलवा दी। यमन में मौत की सजा पाने वाले केरल की नर्स नमिसा प्रिया की मौत की सजा फिलहाल टाल दी गई है। उसे 16 जुलाई को सजाए मौत दी जानी थी। न्यूज एजेंसी ANI ने मंगलवार को सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिविस्ट ग्रुप और प्रभावशाली धार्मिक नेताओं ने इस मामले में दखल दिया, जिसके बाद में नमिसा प्रिया की मौत की सजा स्थगित कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यमन में चर्चित सूफी विद्वान शेख हबीब अमर बिन हाफिज बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में यमन के सुप्रीम कोर्ट के जज और मृतक के भाई भी शामिल है। यमन शेख हबीब को बातचीत के लिए मुफ्ती मुस्लियार ने मनाया और ऐसा भी पहली बार हुआ है जब पीड़ित परिवार का कोई करीबी सदस्य बातचीत को तैयार हुआ। ये बातचीत शरिया कानून के तहत हो रही है, जो पीड़ित परिवार को दोषी को बिना शर्त के या फिर ब्लड मनी के बदले माफ करने का कानून अधिकार देता है। अब देखिए ये शरिया कानून आखिर है क्या, जहां पर अगर पीड़ित चाहे तो वह आरोपी को माफ कर सकता है। यानी आप कहे कि ठीक है, मेरे परिवार में इन्होंने किसी की हत्या की है, मैं चाहता हूं कि इसकी सजा ना हो, तो कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा, कोर्ट उसको बरी कर देगा। या फिर ब्लड मनी यानी मुआवजा, अगर सामने वाला पीड़ित को ठीक मुआवजा दे और पीड़ित कहे कि मैं इससे संतुष्ट हूं, तो फिर पीड़ित जो है वह आरोपी को मुक्त करा सकता है, बरी करा सकता है। यह शरिया कानून के तहत है। अब जरा समझिए कि भारत के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर कौन है। शेख अबू बकर अहमद, जिन्हें AP अबू बकर मुस्लियार के नाम से जाना जाता है, भारत के 10वें ग्रैंड मुफ्ती है, जो भारत में सुन्नी मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख लोगों में से एक है। अबू बकर अहमद का जन्म केरल के कोझिकोड में 22 मार्च 1931 को हुआ था। उन्हें 24 फरवरी 2019 को अखिल भारतीय तंजीम उलेमा इस्लाम की ओर से नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित गरीब नवाज शांति सम्मेलन में ग्रैंड मुफ्ती चुना गया। उन्होंने ये पद जुलाई 2018 में नॉर्वे ग्रैंड मुफ्ती अख्तर रजा खान कादरी के निधन के बाद ग्रहण किया। वो इस पद को ग्रहण करने वाले दक्षिण भारत से आने वाले पहले मौलवी हैं।